नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंगाटिया और एमकेएच की मैथ्स की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हमने अब तक जो चैप्टर शुरू किया था क्लास 10th का, कौन सा चैप्टर नाम है उसका, माध्यम माध्यिका एवं बहुलक, और उसमें हमने 17.2 तक जो प्रश्नावली है उसे पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। अब दोस्तों 17.3 का जो प्रश्नावली है हमारी, वो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल वैसा ही हमें करना है, वही हमारे पास XI FI आएगा और माध्य का फॉर्मूला वही सेम हमारे पास लगेगा। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? माध्य का फॉर्मूला वही सेम, कौन सा? समेशन ऑफ FI XI और समेशन ऑफ XI FI भी इसको बोलते हैं, समेशन ऑफ XI FI बटा समेशन ऑफ FI, वही सेम फॉर्मूला लगेगा। तो फिर आप पूछेंगे कि 17.2 में भी यही किया, फिर 17.3 में भी हम यही कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर चेंज क्या है? तो दोस्तों चेंज देख लेते हैं, इसका एक क्वेश्चन लेते हैं हम, फिर देखते हैं कि उसमें क्या चेंज है। तो बिल्कुल एक छोटी सी चीज़ ही चेंज होगी, बाकी सब कुछ सिंपल रहेगा। आपको क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेंगे ये वाले। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम 17.3 प्रश्नावली का। उसमें क्या कहता है कि आपको एक वर्ग दिया गया है, वर्ग यानी दोस्तों इसको आप अंतराल भी बोलते हो। यानी पहले हमें क्या दिया होता था? पहले हमें आंकड़े दिए होते थे। क्या दिया होता था? मान लीजिए कोई आंकड़ा है 5, कोई आंकड़ा है 6, कोई आंकड़ा है 7, ठीक है। इनको आप क्या मानते थे? XI मानते थे, ठीक है दोस्तों। फिर उनकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस है, जिसको आप बारंबारता भी बोलते हो, तो बारंबारता दी होती थी कि ये कितनी बार आ रहे हैं, जैसे 5 2 बार आ रहे हैं, 6 जो है 1 बार आ रहा है, 7 जो है वो 3 बार आ रहे हैं, तो ऐसे इनकी बारंबारता दी होती थी। आप XI FI को गुणा करते थे और वो वाला फॉर्मूला फिर आप लगा देते थे। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होगा कि आपको XI नहीं देगा। अब आपको XI नहीं देगा, एक अंतराल दे देगा कि आपकी जो संख्या है ना 0 से 10, वो कोई भी संख्या 0 से 10 के बीच में कोई भी संख्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस 2 है। यानी 0 से 10 के बीच की कोई भी संख्या 2 बार आ रही है, तो आपको संख्या नहीं बताई है, आपको एक अंतराल दे दिया 0 से 10 के बीच में कोई संख्या है वो 2 बार आ रही है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम लिखना चाहें, इसको हम अंतराल में लिखें, तो हम क्या लिखेंगे कि देखिए जी 0 से 10 के बीच की संख्या है वो कितनी बार आ रही है, तो कितनी बार आ रही है? 2 और 1 3 और 1 6। तो आप कह देंगे, इसी चीज़ को आप और छोटा लिख देंगे, कैसे कि 0 से 10 के बीच की संख्या कितनी बार आ रही है? 6 बार आ रही है। अब 5 होगा तो वो भी इस अंतराल में आ जाएगा, 6 भी इस अंतराल में आ जाएगा, 7 भी इस अंतराल में आ जाएगा। तो आप अंतराल का मतलब समझ गए कि 0 से 10 के बीच की एक संख्या दी होगी। यानी अब आपको XI नहीं दिया होगा, अब आपको क्या दिया होगा? अंतराल दिया होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं, अंतराल उसने इस तरीके से दे रखे हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से और 50 तक। चलिए यहाँ तक दे रखे हैं। और वो कहते हैं कि इनकी जो बारंबारता है, बारंबारता वो किस तरीके से, 0 से 10 के बीच में जो संख्या है वो 9 बार आ रही है, 9 12 15, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि 10 और 14 आ रही है। तो ये दोस्तों सिंपल सी बात है कि बारंबारता को तो हम FI कहते हैं, लेकिन फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए? हमें XI चाहिए, लेकिन यहाँ पर XI तो हमें कहीं दिया नहीं है। अब मैं आपको एक और बता दूं कि XI का हमने अब तक नाम नहीं लिखा है। तो XI को दोस्तों, XI को कहते हैं मध्यमान। XI को क्या बोलते हैं दोस्तों? मध्यमान बोलते हैं, या इसको मध्य बिंदु भी कहते हैं, मध्य बिंदु या मध्यमान। अब मध्यमान का मतलब क्या होगा कि 0 से 10 के बीच में जो आ रहा है। तो सोचने वाली बात है कि 0 से 10 के बीच में कौन आता है? 0 से 10 के बीच में 5 आता है दोस्तों, सिंपल सी बात। 10 और 20 के बीच में कौन आता है? 10 और 20 के बिल्कुल बीच में कौन आता है दोस्तों? 15 आता है। वैसे ही अगर देख लिया जाए 20 और 30 के बीच में कौन सी चीज़ आती है? तो बीच में 25 आती है। अब इसका आपको पता कैसे चलेगा? यानी आप XI निकालेंगे कैसे? तो आपको सिंपल सी बात काम करनी है कि ये और ये दोनों को जोड़िए और भाग दे दीजिए 2 से। सिंपल सी बात कि मैंने 10 और 0 को जोड़ा, ये आपको रफ में करना है। कितना आ गया? 10/2 5 आ गया। तो यहाँ पर इसका मध्यमान कितना आ जाएगा? 5। यानी आपको अंतराल दिया होगा और आपको उसका मध्य बिंदु या मध्यमान निकालना होगा, वही आपका क्या हो जाएगा? XI हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक है। FI उसने निकाल के दे रखी है, अंतराल दे रखे हैं, अंतराल से आप XI निकाल लेंगे और उसके बाद फॉर्मूला हम पुट कर देंगे। तो यही बस नई चीज़ है कि आपको XI भी यहाँ पर निकालना पड़ेगा। चलिए अब इसका निकालते हैं। तो आपको क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है।
20 और 10 कितने होते हैं? 30/2 कितने हो गए? 15 हो गए। तो आपको यहाँ पे 15 लगा देना है। चलिए उसके बाद 20 और 30 कितने होते हैं? 50। 50/2 कितने हो गए दोस्तों? 25 हो गई। सिंपल सी बात। 30 और 40 जोड़िए, 30 और 40 70 होते हैं, तो 70/2। 70/2 हमें कितना होता है दोस्तों? 35 होता है। 40 और 50 जोड़ें तो दोस्तों कितने आते हैं? 90। 90/2, तो 90/2 हमें पता है कितने होते हैं? 45 होते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात। आप एक चीज़ और भी कर सकते थे कि इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 0 से 10 के बीच में 10 का गैप है। 10 से 20 के बीच में भी 10 का गैप है। यहाँ भी 10 का गैप है, यहाँ भी 10 का गैप है। तो यहाँ पे भी कितना कितना गैप रहेगा दोस्तों? 10-10 का गैप रहेगा। तो आप 2-3 तो निकालिए, उसके बाद 10-10 जोड़ करके लिख दीजिए। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। जैसे 5 से 15 10 का गैप, 15 से 25 10 का गैप, और फिर 10-10 के गैप के बाद आप लिख दीजिए। अभी आपके FI भी आ गए, XI भी आ गए। बस यहाँ तक नई चीज़ थी, उसके आगे तो आपको सब कुछ करना आता है। आप FI XI का गुणा करेंगे। उसके बाद कई बच्चों को ये रटा होता है कि फर्स्ट कॉलम का तो योग करना नहीं है, सेकंड कॉलम का योग करना है और बट्टा में लगा देना है। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? FI का योग करना होता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको कई बार बता दी है। ठीक है, बार बार मैंने इसको बताया कि FI का योग नीचे आएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे भी हम सॉल्व करते हैं कि बिल्कुल हम सॉल्यूशन तक कैसे जाएंगे। फिर उसके बाद तो हम शॉर्ट में कर देंगे कि XI और FI को गुणा कीजिए। तो XI FI का गुणा करते हैं। 9 × 5 45 होते हैं। उसके बाद हम 12 × 15 करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि 12 × 15 180 होते हैं। तो ये 180 हो गया। 15 × 25 आप गुणा करेंगे तो 15 × 25 कितना आएगा दोस्तों? 375 आ जाएगा। तो ये तो आपको गुणा करके देखना होगा। मैं पहले ही बता दूं, कैलकुलेटर का यूज़ आप नहीं करेंगे। आप अपनी नोटबुक में एक रफ पेज रखिए, साथ में उस रफ पेज पर कैलकुलेशन करके देखिए। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप कैलकुलेशन करके देखेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी और एग्जाम में आपके क्वेश्चन सही जाएंगे। क्योंकि ये जो है गेम्स ही तो चल रहे हैं, हमें क्या करना है? गुणा भाग करके इधर उधर इनको रखना है। ठीक है, बस इतना ही काम करना है। तो अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो आपके एग्जाम में जो है 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। चलिए उसके बाद अगर 35 और 10 को गुणा करें तो 350 आते हैं, और 14 और 45 को गुणा करें तो 14 × 45 कितने आते हैं? 630 आते हैं। अब आपको क्या करना है? अब इनका योग करें तो ऊपर क्या है? XI FI, तो ये आ जाएगा XI FI का योग। और यहाँ पर XI है तो इसका योग तो करना नहीं है, हमें किसका योग करना है? FI का योग करना है। तो चलिए FI का योग करते हैं। अब FI का योग करें तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो 14 और 12 जो है हमारे 26 हो जाएंगे। 26 और 15 9 और 10 को मिला करके ये टोटल कितना बन जाएगा? 60 बन जाएगा। तो ये तो हो गई 60। उसके बाद दोस्तों XI FI का जोड़ जब आप करके देखेंगे, तो फिलहाल हमारे पास टाइम नहीं है, तो आप इसका अच्छे से योग करके देखिएगा। XI FI का जो योग है वो कितना आएगा दोस्तों? 1580 आएगा। इसकी खूब सारी प्रैक्टिस आपने कर ली है अब तक। बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हमने किया है, तो आपको आ रहा होगा। चलिए उसके बाद माध्य का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? माध्य का सिंपल सा फॉर्मूला, पूरी तरीके से बिल्कुल सही बोल रहे हैं हम, साथ साथ बोलिए। समेशन ऑफ XI FI बटा में समेशन ऑफ FI। XI FI का समेशन कितना है? 1580। चलिए 1580 लिखते हैं। उसके बाद FI का समेशन कितना आया हमारा? 60 आया। चलिए वहाँ पर 60 रखते हैं। इसको जब काटा तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और फिर इसको काटिए कि 158 को जब 6 से भाग देते हैं तो कितना आता है दोस्तों? पूरा तो नहीं जाएगा, लगभग जब आप भाग देंगे तो कितना आएगा? 26.33 लगभग आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आपको यहाँ पर क्या समझ में आया कि बाकी तो हमारा काम सेम ही है। XI और FI अगर हमारा आ गया तो उसके बाद तो हमें XI FI को गुणा करना है, XI FI का योगफल करना है, FI का योगफल करना है, और मान फॉर्मूला में पुट कर देने। बहुत ही आसान सी ये बात है। लेकिन यहाँ पर नई चीज़ फिर हमने क्या सीखी कि दिया होगा हमें अंतराल और हमें क्या निकालना है? मध्यमान। अब आप कहेंगे कि एक बार मध्यमान निकालना हमारे को रिपीट करके बता दो कि मध्यमान कैसे निकालते हैं। तो मैं फिर से बता दूं कि मध्यमान कैसे निकालना है। आपको जो ये अंतराल दिया है उसके अंदर दोनों जो भी लिमिट्स आपको दिए हैं उनको योग करिए और बटा में 2 लगा दीजिए। तो 0 और 10 10 हो गए, 10/2 5 हो गए, 20 और 10 30, 30/2 15 हो गए,
20 और 30 50, 50 बटे 2 25 हो गए। उसके बाद आप देख लीजिए 10-10 का गैप आ रहा है तो 10-10 जोड़ के करते जाइए। चलिए ये बहुत सिंपल, तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद 17.3 जो है मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। अब चलिए दोस्तों, इसका दूसरा क्वेश्चन तो हम एक बार स्किप करते हैं, दूसरा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपके सामने आ जाएगा, लेकिन फिलहाल हम पहले तीसरा क्वेश्चन इसको समझते हैं। अब आपको इसी के साथ साथ एक और बात बता दूं कि कई जगह पर मध्यमान पहले लिखा होता है और बारंबारता बाद में लिखी होती है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चाहे बारंबारता बाद में बनाइए, चाहे बारंबारता को कॉलम पहले बनाइए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और भी अगर आपको इम्प्रूवमेंट करनी है, यानी और भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें जो है एक फ़िक्स ही तरीका हमें बताया जाए, तो ऐसा अगर आप करना चाहते हैं तो इसका तरीका हम थर्ड क्वेश्चन में देख लेते हैं कि थर्ड क्वेश्चन हमें कहता क्या है। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको क्या कहता है कि आपको जो अंतराल दिए गए हैं वो क्या दिए हैं, वो दिए हैं 100 से 120। ऊपर आपको क्या लिखना है, अंतराल। अंतराल उसने दिए हैं 100 से 120। देखिए आपकी कॉपी में ये जो सारणी है ये बनी हुई नहीं होगी, कॉपी में ये सारणी बनी हुई नहीं होगी, तो आपके हाथ में होगा कि आप कौन सा कॉलम पहले बनाते हैं, कौन सा कॉलम बाद में बनाते हैं। तो आपको करना क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहले आप अंतराल वाला कॉलम बनाएंगे, तो अंतराल जो है 120 से 140, 140 से 160, यानी 20-20 का अंतर आ रहा है, आपको पता होगा। 140 से 160, 160 से 180 और 180 से लेकर के 200, और 200 तक बस अंतराल यहाँ तक ख़त्म है। चलिए उसके बाद अब आपके हाथ में है कि आप यहाँ पर XI पहले लिखते हैं या FI पहले लिखते हैं। तो अपने क्या करते हैं कि पहले XI बना लेते हैं, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो मध्यमान, क्योंकि कैलकुलेशन अब हमें ही करनी है, तो XI हम पहले निकाल लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब आपको देखना है कि 100 और 120 के बिल्कुल बीच में कौन आएगा, ठीक है। वैसे तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और माइंड में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो रफ वर्क है हमारा, ठीक है। तो 100 से 120 के बीच में आपको पता लग रहा होगा कि 110 आता है। वैसे ही 120 से 140 के बीच में 130 आता है, 140 से 160 के बीच में 150 आता है, 160 और 180 के बीच में 170 आता है, और 180 और 200 के बीच में 190 आता है। अगर आप ऐसे नहीं भी करना चाहते तो फिर कैलकुलेशन करके कीजिए। कैसे, इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 120 और 100 220 हो गए, और 2 से भाग कर दीजिए तो कितना आएगा, जब काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 110, ठीक है। तो आपके माइंड में क्लियर हो गया 110। इसी तरीके से आप इन दोनों को जोड़िए। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 0 0, 4 और 2 6, 2 1 और 1 2 हो जाएंगे, और 2 से जब आप भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 13, 13 दूने 26 होते हैं, तो 130, ठीक है। तो ये हो गया 130। तो अब आपको समझ आ गया होगा, आप इन दोनों को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए, या फिर सीधा दिमाग लगा करके कर लीजिए कि इनके बीच में कौन आएगा, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर 150, उसके बाद आपको पता है 20-20 का गैप आ रहा है, तो आप 20-20 का गैप कर दीजिए। 150 में 20 जोड़े तो 170, 170 में 20 जोड़े तो 190। अब ये देखिए मैंने XI पहले बना दिया, तो हम जो पुराने स्टाइल से क्वेश्चन किया करते थे वैसा ही क्वेश्चन ये बन जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं कि FI बारंबारता क्वेश्चन में क्या दिया है, क्योंकि बारंबारता तो हमें क्वेश्चन में दी होगी, हमें अंतराल दिया होगा और बारंबारता दी होगी। बारंबारता क्या दी है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। बारंबारता हमें दी गई है 10, 20 और फिर से 20, 15 और 5, 10, 20, 20, 15 और 5, ये दोनों चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी गई होगी। चलिए ओके, अब चलते हैं दोस्तों कि अब हमें क्या करना है। अब हमें क्या करना है, FI और XI को गुणा करना है। यहाँ पर 10 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 10 है। चलिए अब क्या करते हैं कि 10 को 110 से गुणा कीजिए, तो सिंपल सी बात, एक 0 और लग जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1100 आ जाएगा। उसी तरीके से जब आप 130 को 20 से करते हैं तो 2 0 है, उसे तो 2 0 लगा दीजिए। फिर क्या बचा, 13 और 2, 13 दूने 26 हो गए। 2 0 तो आप वैसे के वैसे लगा दीजिए, 15 दूने 30 हो गए। 1 0 वैसे का वैसा, और 17 गुणा 15। अब इसके आपको गुणा करके देखना पड़ेगा, तो 17 गुणा 15 255 आते हैं, तो 255, यानी ये टोटल कितना बन गया, क्योंकि 0 भी था पीछे, तो ये 2550 बन गया। चलिए उसके बाद 0 वैसे का वैसा, और 19 पाँजे आपको पता है 19 का पहाड़ा 5 तक पढ़ते हैं तो कितना आता है, 95 आता है, तो 950 ये बन जाएगा। चलिए यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई। अब उसके बाद तो हमारा सिंपल तरीका, ध्यान फिर से देना है आपको, योग किसका करना है, FI का योग करना है। बार बार मैं बता दूँ कि एग्जाम में बहुत बार ये मिस्टेक होती है, आपको FI का योग करना है। ऊपर ध्यान से
देखिएगा कि एफ आई कौन सा कॉलम है, उस एफ आई का ही योग करना है आपने। ठीक है, अब इनका योग कीजिए, कितना आएगा, 15 और 5 20 होते हैं, 20 और 20 40 और 20 कितने हो गए 60 और 10 कितने हो गए 70। तो एफ आई का समेशन तो कितना आ गया दोस्तों 70 आ गया। और जब आप एफ आई एक्स आई का समेशन करते हैं, एफ आई एक्स आई का समेशन जब आप करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, चलिए इसका अलग से कॉलम बनाते हैं, तो इसको जोड़ करके देखिए। फिर पहले तो सारा ज़ीरो ही आ रहा है, उसके बाद जो है ज़ीरो, उसके बाद जो है 0 0 0, 5 और 5 10, एक आई हासिल, 2 और 6 8, 8 और 10 कितने हो, 8 और 5 कितने हो गए दोस्तों, 8 और 5 13, 13 और 9 जो है कितने हो गए 22 22 आ गए। तो 2 यहाँ पर आप लिख देंगे और 2 हासिल आ जाएगी, तो यहाँ पर 2 आ गया। उसके बाद 2 हासिल आई है, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और ये फिर से 5, तो 10 आ गया। तो 200 पहले से था, 10 200 आ गया। तो ये जो जोड़ है बिल्कुल सही आया, ये इतना जोड़ आ गया और ये इतना जोड़ आ गया। और माध्य का फॉर्मूला फिर आपने लगाना है कि सिंपल सी बात है जी, माध्य का फॉर्मूला तो हमारा वही रहने वाला है, एफ आई एक्स आई को जोड़ा और बटा में समेशन ऑफ एफ आई लगा दिया, हमें बिल्कुल पता है। उसके बाद इनके जो मान है वो रख दिए और इसको जब काटेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा। चलिए 1020 को जो है 70 से भाग दे के देखिए ज़रा कितना आंसर आता है। अब भाग दे करके देखेंगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए। अब ऐसे तो भाग दीजिए, आंसर मत देखिए। चलिए ये इसका आंसर आ जाएगा और लगभग आपको ज़रूर लगाना है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया। तो अब आपको ये चीज़ समझ आ गई कि आपको करना क्या है। अंतराल से आपको एक्स आई निकालना है, एक्स आई एफ आई को गुणा कर देना और बाकी वही तरीका जो हमारा पहले हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, तो अब आपकी स्क्रीन पर जो है दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपका, क्योंकि प्रश्नावली जो है 17.3 उसमें टोटल 6 ही क्वेश्चन है। दूसरा, चौथा और पांचवा तो आपके होमवर्क रहने वाले हैं। एक छठा क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। ठीक है वैसे सारे के सारे क्वेश्चन सिंपल, बस कैलकुलेशन आपको करनी है। तो सेकंड क्वेश्चन फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है सेकंड क्वेश्चन। सॉल्यूशन के साथ हमने दिए ताकि आपको पता चले कि अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसे मैच कर सकें। चलिए उसके बाद अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है। फोर्थ क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है। इसमें 25 और 35 को आप जब जोड़ करके 2 से भाग दोगे तो 25 और 35 के बीच में 30, और उसके बाद 35 और 45 के बीच में 40, 45 और 55 के बीच में 50, 55 और 65 के बीच में 60, 65 और 75 के बीच में 70। तो ये आपके एक्स आई आ जाएंगे। सोल्यूशन आपके सामने है, आपको सोल्यूशन नहीं देखना है, आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद सोल्यूशन देखना है। चलिए उसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन भी आपका होमवर्क रहेगा। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन सारे के सारे। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। आपको भार दिया हुआ है किलोग्राम में, वो आपका अंतराल हो जाएगा। उसके बाद छात्रों की संख्या जो दी गई है वो आपकी एफ आई हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि आपको अंतराल और एफ आई ही दिया होगा, एक्स आई आपको खुद से निकालना पड़ेगा। चलिए अब ये तो हो गया दोस्तों। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन जो है, सिक्स्थ क्वेश्चन में वैसे करवाने वाला तो कुछ है नहीं, बिल्कुल सिंपल ही है। चलिए इसको कर ही लेते हैं थोड़ा सा। चलिए दोस्तों सिक्स्थ क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि सिक्स्थ क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि प्रतिमाह वेतन जो है वो इतना है, यानी अंतराल जो है वो किसका है, प्रतिमाह वेतन का है। तो आपको दोस्तों अंतराल के ऊपर आप ये भी लिख सकते हो प्रतिमाह वेतन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मध्यमान, मध्यमान हम निकालेंगे और उसके बाद कर्मचारियों की संख्या उसने फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस यानी बारंबारता के रूप में दी है। तो आप वहाँ पर कर्मचारियों की संख्या भी लिख सकते हैं और बारंबारता भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी रहेगी। चलिए उसके बाद हम चलते हैं कि प्रतिमाह वेतन, ये तो अंतराल तो हमने लिख दिया। अब उसके जो मध्यमान है यानी लगभग बीच के से मान हम निकालेंगे तो एक्स आई हम निकालेंगे, क्या रहेगा। तो दोस्तों 1000 और 1200 के बीच में हमें पता है 1100 आता है। ठीक है, ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई, लेकिन हम ज्ञात कैसे करेंगे अच्छे से। तो इन दोनों को जोड़िए, 1200 और 1000 को जोड़ते हैं तो कितने आते हैं, 2200 आते हैं। 0 और 0, 0 और 0, 0 0, 2 और 0, 2 हो गए, 1 और 1, 2 हो गए, यानी 2200 हो गए। 2200 को जब आप 2 से भाग दोगे तो कितना आ रहा है, वैसे भी 1100 आ रहा है। तो आप सीधा सोच करके लिख दीजिए कि 1000 और 1200 के बीच में 1100 आता है, या फिर ज्ञात करके लिखिए। ठीक है, एक ही चीज़। 12 और 14 के बीच में 1300 आते हैं, तो सिंपल सी बात 1300। 14 और 16 के बीच में 15 आते हैं तो 1500। और 20 फिर जो है आप गैप देख लीजिए कि कितने का गैप आ रहा है, 200 200 का गैप आ रहा है। और इन दोनों के बीच में भी 200 का गैप आएगा और इन दोनों के बीच में भी 200 का गैप आएगा।
अब 200 बढ़ा के लिख दीजिए 1700 और फिर 200 बढ़ा के लिख दीजिए 1900 और आपको पता है 18 और 1800 और 2000 के बीच में 1900 आते हैं। ठीक है, XI आपने याद कर लिया और FI यानी इसके ऊपर आप कर्मचारियों की संख्या भी लिख सकते हैं। तो कर्मचारियों की संख्या इसने दी है 10, 20, 20, 15 और 5। ये बिल्कुल सेम ही है पहले जो हमें दी गई थी 10, 20, 20, 15 और 5। यानी इनका समेशन पहले कितना आया था हमारा, लास्ट क्वेश्चन में कितना आया था, समेशन ऑफ FI 70 आया था। तो इसको यहीं पर ही करके रख लेते हैं। चलिए उसके बाद XI और FI को गुणा करते हैं। इसको जो है दोस्तों FI XI ज़्यादा बेटर रहते हैं लिखना, तो आपको ध्यान रखने की आपको FI XI लिखना होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद इनको गुणा करते हैं। तो सिंपल सी बात 1100 इंटू 10 11,000 आ जाएगा। उसके बाद 1300 इंटू अगर 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26,000 आ जाएगा। चलिए ये चीज़ हमें क्लियर हो गई, 26,000 आ गया। उसके बाद 1500 और 20 को जब गुणा करते हैं तो सिंपल सी बात है कि कितना आ जाएगा, 15 दूने 30 और 30,000 आ जाएगा। और उसके बाद 1700 इंटू 15 करें तो 1700 इंटू 15 दोस्तों हमें पता चला कि कितना है। ये बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम पीछे करके आए हैं। चलिए दोस्तों तो बिल्कुल ही वैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज है कि पहले वहाँ पर क्या था 100 से 120 था, तो एक ही जीरो का ही वहाँ पर अंतर रहेगा। तो वहाँ पर हमारा जो आंसर था वो कितना आ रहा था, वहाँ पर हमारा आंसर आ रहा था 145.71 यानी 145.71। यहाँ पे 10 से गुणा हो करके आएगा, यानी यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी पॉइंट जो एक आगे चला जाएगा, तो ये बिल्कुल ही सिंपल रहेगा। तो ये आप वापिस से गुणा करके फटाफट से लिख लीजिए कि 19 इंटू 5 जो है कितने हो जाएंगे, 9500 हो जाएंगे। वहाँ पर 950 आ रहे थे, सिर्फ जीरो का अंतर आएगा। और यहाँ पर जो इनका योग आएगा वो भी कितना आएगा, समेशन ऑफ FI XI। अब इसको जोड़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, पिछले क्वेश्चन में आपने जो किया था उसको देखकर ही आप लिख लीजिए कि पहले क्वेश्चन में हमारा क्या आ रहा था, यूँ आ रहा था कुछ, अब 1 0 और लग जाएगी। बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, 2 के बाद मैंने 3 0 लगाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद माध्य का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल सी बात, समेशन ऑफ FI XI बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन का सेम ही है दोस्तों, बस 1 0 का डिफरेंस आ रहा है। यानी 10 से गुणा और हो रहा है 102 और उसके बाद 70। जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर ये नीचे वाला आ जाएगा। ये रब कर देते हैं। चलिए ये हमारा अप्रोक्स आ जाएगा, आगे आप अप्रोक्स या लगभग कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। हमारी छोटी सी प्रश्नावली, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी प्रश्नावली 17.3 हो चुकी है कंप्लीट। सारे के सारे 6 के 6 क्वेश्चन आपके सामने हमने एक सॉल्व जो है कर लिए हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट एक नई तरीके के साथ, तरीका यही है, बस थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। ठीक है, और कुछ नहीं, तो कुछ चीज़ें जो है नई आती जा रही हैं, बाकी तरीका हमारा सेम ही रहेगा, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। इसमें थोड़े चेंजेस आते जाएंगे और हमारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व होते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट तरीका जानेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।